स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, हम निबंध निकेत एवं काव्यशास्त्र पुस्तक से हरिशंकर परसाई के निबंध का अध्ययन करने जा रहे हैं, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो निबंध प्रारंभ करने के पूर्व हम हरिशंकर परसाई के जीवन परिचय से पूरी तरह से परिचित हो लेते हैं। यह कि हरिशंकर परसाई का जन्म 24 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के जमानी ग्राम में हुआ था। हरिशंकर परसाई बहुमुखी प्रतिभा के धनी और हिंदी व्यंग्य साहित्य के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। माता पिता के असामयिक निधन और जीवन के संघर्षों ने इन्हें समझदारी दी। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ समय तक आजीविका के लिए नौकरी की, फिर स्वतंत्र लेखन में जुट गए। हिंदी की सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में इनके व्यंग्य लेख प्रकाशित होते रहे हैं। प्रहरी और वसुधा जैसी पत्रिकाओं के संपादन और स्वतंत्र लेखन में इन्हें व्यंग्यकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। आज वे सशक्त और ईमानदार व्यंग्यकार के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। पृष्ठ संख्या 88 पर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। कला परिषद भोपाल और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा इनकी रचनाएं पुरस्कृत हुई। 1882 में साहित्य अकादमी में इनके व्यंग्य संकलन विकलांग श्रद्धा का दौर को सम्मानित किया गया और जबलपुर विश्वविद्यालय ने डिलीट की मानद उपाधि प्रदान की। वैष्णव की फिसलन पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, तब और बात थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सदाचार का ताबीज़, निठल्ले की डायरी आदि इनकी प्रमुख व्यंग्य रचनाएं हैं। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे जैसे कहानी संकलन भी व्यंग्य की लपेट में है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यासों में भी व्यंग्य की तिथि की धार देखी जा सकती है। वस्तुतः परसाई का लेखन परंपरागत विधाओं के चौखटे को तोड़ता है, इसलिए उसमें कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, साक्षात्कार और ललित निबंध आदि के रूप घुले मिले दिखते हैं। हिंदी में व्यंग्य अंग्रेजी के सटायर का समानार्थी है, जिसका मूल आधार विसंगति और विडंबना है। स्वाधीनता के बाद अपने अनूठे व्यंग्य से पाठकों को झकझोरने वाले लेखकों में हरिशंकर परसाई प्रमुख है। परसाई के लिए कहा जाता है कि उन्होंने व्यंग्य को शूद्र से ब्राह्मण बनाया। साहित्य के क्षेत्र में व्यंग्य लेखन को प्रतिष्ठा और पहचान दिलाने वालों में उनका नाम अग्रिम पंक्ति में है। स्वयं हरिशंकर परसाई व्यंग्य को विधा नहीं, स्पिरिट मानते हैं। व्यक्तिगत रूप में उन्होंने व्यंग्य जिया और लिखा। उनका व्यंग्य जीवन के संघर्ष से उपजा है। उन्होंने केवल शब्द और अर्थ व्यंग्य लिखा हो, ऐसी बात नहीं। वे व्यंग्य के लेखक मात्र नहीं हैं, उन्होंने जीवन में व्यंग्य को जिया है। किंतु व्यंग्यकार होने का अर्थ फनी होना नहीं, हल्का फुल्का या छिछोरा होना नहीं। परसाई मानते हैं कि मनोरंजक होने के साथ साथ व्यंग्य जीवन की समीक्षा भी है। जीवन में खालिस रोना या हंसना जैसी चीज़ नहीं होती, जीवन में बहुत सी जटिलताएं हैं, इसलिए उनकी हास्य रचनाओं में भी करुणा की अंतर्धारा होती। उनका व्यंग्य गहरा, ट्रेजिक और करुणामय है। परसाई की रचनाओं की आधार भूमि समाज में विद्यमान विसंगतियां हैं। विषय वस्तु में जीवन का विस्तार और प्रामाणिकता विद्यमान है। उनकी रचनाएं ठोस विचार भूमि पर स्थित है। समाज में फैले भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, अंधविश्वासों और अवसरवादिता की बखिया उधेड़ने में उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। इन विकृतियों और विसंगतियों को हास्य, व्यंग्य, विरोधाभास, अतिशोक्ति या प्रतीकों के साथ प्रस्तुत करते हैं। कहीं गुदगुदाकर, कभी चुटकी काटकर, कभी चुटीला या मार्मिक बनाकर अपनी बात कहने में परसाई खूब सिद्धहस्त हैं। उनके व्यंग्य में निहित आर्थिक, सामाजिक अर्थ संकेत महत्वपूर्ण है। यह सौदेश्य लेखन इन विकट परिस्थितियों के प्रति पाठकों को सतर्क करता है। हरिशंकर परसाई का निबंध 10 अगस्त 1995 को हुआ। आइए पृष्ठ संख्या 90 पर हम हरिशंकर परसाई का निबंध प्रारंभ करते हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर। अभी अभी एक आदमी मेरे चरण छूकर गया। मैं बड़ी तेजी से श्रद्धेय हो रहा हूँ, जैसे कोई चलतू औरत शादी के बाद बड़ी फुर्ती से पतिव्रता होने लगती है। यह हरकत मेरे साथ पिछले कुछ महीनों से हो रही है। जब तक कोई मेरे चरण छू लेता है, पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ, एक बार हुआ था, पर वह मामला वहीं रफा दफा हो गया। कई साल पहले एक साहित्यिक समारोह में मेरी ही उम्र के एक सज्जन के
ने सबके सामने मेरे चरण छू लिए। वैसे चरण छूना अश्लील कृत्य की तरह अकेले में ही किया जाता है, पर वह सज्जन सार्वजनिक रूप से बैठे तो मैंने आसपास खड़े लोगों की तरफ गर्व से देखा। तिलचट्टों, देखो मैं श्रद्धेय हो गया। तुम घिसते रहो कलम। पर तभी उस श्रद्धालु ने मेरा पानी उतार दिया। उसने कहा, अपना तो नियम है कि गो ब्राह्मण कन्या के चरण जरूर छूते हैं। यानी उसने मुझे बड़ा लेखक नहीं माना, ब्राह्मण माना।